नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जो है सेट ऑफ फॉर्मूलाज जिसमें हम एडिशन वाली टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी, इसको लिखा जा सकता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ऐसे लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूले आए कहाँ से? ये फॉर्मूले वहीं से आए हैं जहाँ से हमने 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्मूले ढूंढे थे। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर हमने ओपन किया था तो ये बनता है 2 साइन ए कॉस बी। इस फॉर्मूले में हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्मूले को याद करते हैं कि मुझे 2 साइन ए कॉस बी पता है, मल्टीप्लिकेशन में पता है और मुझे उसे एडिशन की फॉर्म में लिखना है। पर अगर मैं इसी काम को ऑपोजिट डायरेक्शन में करना चाहूँ कि मुझे एडिशन में पता है और मुझे फॉर्मूले को मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, तो मुझे इसी फॉर्मूले को उल्टी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में याद करना है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में याद करना है तो उसका आसान तरीका ये है कि ए प्लस बी भी कोई एंगल है, ए माइनस बी भी कोई एंगल है। इस ए प्लस बी एंगल को तो मैं बोल देता हूँ कि इस एंगल का नाम है सी। इस ए माइनस बी एंगल को बोल देता हूँ, इस एंगल का नाम है डी। क्या बोला मैंने बोला कि जो C है वो A प्लस बी के बराबर है, जो D है वो A माइनस बी के बराबर है। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो C प्लस डी इज इक्वल टू 2A बनता है। A इज इक्वल टू C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 बनता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C माइनस डी विल बी इक्वल टू 2B। b की वैल्यू बन जाती है c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बस इस डायरेक्शन में अगर मुझे याद करना है तो मुझे साइन और कॉस का एंगल पता है मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, इधर वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ। अगर मुझे इधर वाले एंगल्स को मैंने c और d बोल दिया तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन c प्लस साइन d, इट इज इक्वल टू 2 साइन a। अब a को c और d की टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है? c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, बस लिखने की डायरेक्शन अलग है। पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन पता होता था, उसे एडिशन की डायरेक्शन में लिखना था मुझे, तो इस फॉर्म में लिखता था। इस बार मुझे एडिशन वाली टर्म पता है और मुझे उसे मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन फॉर्मूलों को याद किए बिना भी काम चल सकता है, पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। आपको हर बार ये काम करना पड़ेगा कि C कौन है और D कौन है। C होना चाहिए A प्लस बी, D होना चाहिए A माइनस बी, एंड देन आई कैन मेक द फॉर्मूला कि साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। तो इस वजह से इन फॉर्मूले को डायरेक्ट ही याद कर लिया जाता है, पर इसके बिना भी काम चल सकता है अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। पर वहाँ पर आपको ये काम C इज इक्वल टू ए प्लस बी, डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा। इस वजह से थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। तो अगर इन फॉर्मूले की लिस्ट, क्योंकि हम क्लास में डिटेल में इनको डिराइव करते हैं, अभी के लिए हम इन फॉर्मूला की लिस्ट डायरेक्टली लिखेंगे। आप इनको डिराइव करके भी देख सकते हैं। फॉर्मूले की लिस्ट ये बनेगी, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला बनता है थोड़ा साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। अगर इसी में साइन C माइनस साइन D होता है तो फॉर्मूला बनता है 2 कॉस C प्लस डी बाई 2 साइन C माइनस डी बाई 2। याद करने का क्या तरीका है? याद करने का तरीका वही है कि अगर साइन के फॉर्मूले हैं तो उसमें साइन और कॉस ऑल्टरनेटिवली आएगा, तो इस फॉर्मूले में एक साइन और एक कॉस पक्का दिखाई देगा। साइन के फॉर्मूले हैं तो साइन और कॉस दोनों के दोनों अल्टरनेटिवली दिखाई देंगे। अगर फॉर्मूले में एडिशन दिया हुआ है तो जो C प्लस डी वाली टर्म है, एडिशन वाली टर्म है, वो साइन में ही दिखाई देगी। अगर फॉर्मूले में नेगेटिव दिया हुआ है तो जो C माइनस डी वाली टर्म है वो साइन में दिखाई देगी, या फिर आप कह सकते हो C प्लस डी वाली टर्म
कॉस में दिखाई देगी। ये इसको याद करने का तरीका। दूसरे फॉर्मूले क्या है? दूसरे फॉर्मूले कॉस में है, कॉस सी प्लस कॉस टी। ये फॉर्मूला बनता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या बनता है? कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बनता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस के फॉर्मूले को कैसे याद रखा जा सकता है? कॉस के फॉर्मूले को याद करने का ये तरीका है कि मुझे पता है कि कॉस सी माइनस कॉस टी है तो कॉस का फॉर्मूला। कॉस के फॉर्मूले की खास बात ये है, साइन के साथ साइन और कॉस के साथ कॉस आएगा, तो कॉस के साथ या तो कॉस दिखाई देगा या फिर साइन के साथ साइन दिखाई देगा। ठीक है। कॉस में खास बात क्या है कि क्योंकि दोनों कॉस दिखाई देंगे, किसी के साथ सी प्लस डी लिख लो, किसी के साथ सी माइनस डी लिख लो, दोनों एक ही बात है, दोनों कॉस के अंदर है। तो दोनों कॉस आएंगे, एक में सी प्लस डी बाई 2, एक में सी माइनस डी बाई 2। जब नेगेटिव का फॉर्मूला बनेगा तो कॉस में जब भी नेगेटिव का फॉर्मूला बनता है तो एक माइनस साइन हमेशा बाहर आता है। हमने इसमें भी देखा था कि 2 साइन ए साइन बी को जब हमने फॉर्मूला लिखा था तो ये बना था माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। कॉस में जब भी सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बनता है तो एक माइनस साइन साथ में आता है। यही माइनस साइन इस बार इधर शिफ्ट हो गया। ये कॉस में नेगेटिव का फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस टी, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये आएगा यहाँ पर। आई होप इट इज़ क्लियर। इन फॉर्मूलों को एक पेज के ऊपर लिख के लिस्ट बना लो और जहाँ पर आप फ्रीक्वेंटली बैठते हो वहाँ पर इसकी लिस्ट को चिपका लो ताकि बार बार उसको रिवाइज किया जा सके और ये फॉर्मूले एक टाइम के बाद याद होने शुरू हो जाते हैं। टेंजेंट में टेंजेंट सी प्लस टेंजेंट डी का कोई ऐसे यादगार फॉर्मूला नहीं है कि जिसको इस तरीके से याद किया जाए, तो इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी फॉर्मूले होते हैं तो साइन या कॉस में ही याद किए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल लेके देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि साइन 14 प्लस साइन 2x ये दिया हो, इसका आंसर बताना है कि ये एडिशन में दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख के दिखाना है। अब मुझे याद आता है कि ये तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला है। साइन में साइन कॉस अल्टरनेटिवली आते हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 टर्म्स आएंगी, एक साइन वाली टर्म एक कॉस वाली टर्म। एडिशन दिया हुआ है तो एडिशन दिया है तो c प्लस डी वाली टर्म साइन के अंदर आएगी, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। नोटिस करो इन फॉर्मूले में यही 2 टर्म्स बनते हैं, c प्लस डी बाई 2 या फिर c माइनस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 या फिर c माइनस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 या फिर c माइनस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 या फिर c माइनस डी बाई 2। तो इस वजह से कन्फ्यूजन कम रहेगा। जो एडिशन वाली टर्म है वो साइन में बनेगी तो सब्ट्रैक्शन वाली कॉस में बनेगी। लिख के देखते हैं। फॉर्मूला बनना चाहिए 2 साइन c प्लस डी बाई 2, सॉरी 14x होना चाहिए यहाँ पर, 14x प्लस 2x बाई 2, 16x डिवाइडेड बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, 14x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये बनता है 2 साइन 8x कॉस 14 माइनस 2 इज 12x, 12x बाई 2 इज 6x। ये फॉर्मूला बन जाता है। एक और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हाफ कॉस 7x प्लस कॉस x, इसको कंबाइन करना है। इसको कंबाइन करके देखो क्या फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। मुझे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कॉस c प्लस कॉस d लिखा हुआ है। कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला बनता है, देखते हैं, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले हैं। कॉस के फॉर्मूले में या तो दोनों कॉस बनेंगे या दोनों साइन बनेंगे। अगर एडिशन दिया हुआ है तो दोनों कॉस बनेंगे। 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। पुट करके देखते हैं। ये बनेगा 1 बाई 2, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 7 प्लस 1 8, 8x बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 7 माइनस 1 6x डिवाइडेड बाई 2। ये बना 2 से 2 कैंसिल,
कॉस 4x इंटू कॉस 3x, ये हमारा आंसर बनना चाहिए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2 इज इक्वल टू sin 5x sin 5x by 2। ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों बातें बराबर है। ट्राई करके देखते हैं क्या रास्ता है। ये मुझे प्रूव करना है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड मुझे दी हुई है। अब सीधा तो यहाँ पर cos c प्लस cos t या cos c माइनस cos t लगता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में। तो एक काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक पैटर्न होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है इस मल्टीप्लिकेशन को पहले एडिशन में कन्वर्ट कर लो, आपको दो टर्म्स मिलेंगी। ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है इसको भी एडिशन में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पर भी दो टर्म्स मिलेंगी। जब भी ये चार टर्म्स बनेंगे दिस 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 एंड दिस टर्म, तो आम तौर पर ये देखा जाता है कि इनमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, लेटर से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, दो टर्म्स बचेंगी। इन दो टर्म्स को जब कंबाइन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में दी हुई है पहली टर्म, इस मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म को मुझे एडिशन में कन्वर्ट करना है। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस कॉस। मेरे पास ये है कि 2 cos a cos b, अगर दिया हुआ है तो इसको एडिशन में लिखना है तो cos cos, cos का फॉर्मूला होना चाहिए और दोनों cos हैं तो एडिशन में होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बनेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, पर इसमें एक 2 की भी रिक्वायरमेंट, 2 भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो एक 2 से तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1/2 से इस पूरे को डिवाइड कर लेते हैं। लिख के देखते हैं 1/2, ये हुआ हमारा 2 cos a cos b, इसको लिखा जा सकता है cos a प्लस b, cos a प्लस b 2 प्लस 1 इट इज 5/2, 5/2x प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b इज 2x माइनस x/2 3x/2, एक फॉर्मूला ये, माइनस 2 cos a cos b, ये बनेगा cos a प्लस b cos 3x प्लस 9/2, ये बन जाएगा 15x/2 cos 15x/2 प्लस cos a माइनस b/2 3x माइनस 9x/2, ये कितना बनेगा? ये बनेगा माइनस 3x/2, माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाता है। मुझे पता है cos में जब भी नेगेटिव एंगल बनता है, cos माइनस x बनता है, मैं उसे cos x लिख सकता हूँ क्योंकि cos ऑफ माइनस x प्लस cos x के बराबर होता है। इसका यूज करते हुए इस cos माइनस 3x को मैं cos प्लस 3x लिख सकता हूँ। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल हो रहा है। ये जो नेगेटिव साइन है इससे cos 3x/2 नेगेटिव बनेगा, ये cos 3x/2 पॉजिटिव बन रहा है। बाकी बची हुई वैल्यूज क्या है? 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2, ये दिया हुआ। अब इन दोनों को फिर से कंबाइन कर लेते हैं। अगर दोनों टर्म्स को कंबाइन करना है तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा? ये फॉर्मूला बनेगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला फिर से ध्यान देते हैं, cos का फॉर्मूला है तो cos cos और sin sin साथ में आते हैं। अगर एडिशन का फॉर्मूला होता है तो cos cos बनते हैं, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है तो दोनों साइन बनेंगे। 2 sin, एक बनेगा c प्लस d/2, एक बनेगा c माइनस d/2। बस एक ध्यान देना है, जब भी cos में सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एक माइनस साइन साथ में लगता है, माइनस साइन साथ में लगा दिया, ये बनेगा 1/2 माइनस 2 टाइम्स साइन c प्लस d/2। अब ये c प्लस d/2 कितना बनेगा? 5x/2 प्लस 15x/2 होल डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा 1/2 टाइम्स 20x डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा 5।
तो ये बन जाता है 2 साइन 5x, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या बनेगी, c माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी बाई टू देखते हैं, 5x/2 माइनस 15x/2 डिवाइडेड बाई 2। c माइनस डी बाई टू बनेगा 1/2 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 2। ये बनेगा cos माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। cos की खास बात क्या है, cos ऑफ माइनस थीटा को cos ऑफ प्लस थीटा लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनता है, और एक माइनस साइन भी आएगा। हमने माइनस साइन लगा दिया था, ओ सॉरी, ये तो साइन में लिखना था, तो ये आएगा साइन माइनस 5x/2। ये लिखा जाएगा साइन माइनस 5x/2। साइन में से माइनस साइन बाहर निकल जाता है, साइन ऑफ माइनस एक्स बनता है माइनस साइन एक्स। अगर इसको माइनस साइन एक्स लिखेंगे तो ये माइनस साइन बाहर जाएगा, इसको प्लस बना देगा, तो ये बनेगा साइन 5x इंटू साइन 5x डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। ट्राई करके देखते हैं। एक काम कर सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले हमने नए नए सीखे हैं, उनको कंबाइन करके देखते हैं। पर अगर उन्हें कंबाइन करके देखूं तो मुझे रिजल्ट पहले से दिखाई दे जाता है कि अगर मुझे सी और डी पता है तो उनके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू, यही दो बनते हैं। तो अगर मैं किसी भी दो एंगल्स के कॉम्बिनेशन देखूं कि 70 और 80 बनेंगे क्या, चेक करके देखता हूँ। 20 प्लस 10/2, एक बनेगा 15 डिग्री, दूसरा तो उससे भी छोटा, 15 डिग्री तो इनमें से कोई नहीं। 10 और 50 का ट्राई करके देखूं, 50 प्लस 10/2 60/2 30 डिग्री, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। 40 प्लस 10/2 40 प्लस 10 50/2 25 डिग्री, कोई भी कॉम्बिनेशन सेंसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करें? अब ये किया जा सकता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को तो मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ, राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ। जो राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनेगा वही अगर लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन बना तो मैं बोल दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले तो साइन सी प्लस साइन डी इधर कर लेते हैं और साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले इधर अप्लाई कर देते हैं। अगर दोनों टर्म्स सिंप्लीफाई होके मैच कर गई तो इसका मतलब दोनों साइड्स बराबर है। अब एंगल्स कैसे लें? आमतौर पर ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि एक बड़े एंगल को छोटे एंगल के साथ पेयर करेंगे, या फिर वो पेयरिंग जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए वो एंगल अगर मिलता हो तो उस पेयरिंग को बना लो, या फिर एक बड़े एंगल को और एक छोटे एंगल की पेयरिंग बना लो ताकि जो एंगल्स हैं ऑन एन एवरेज सेम जैसे दिखाई दें। जैसे 50 प्लस 10/2 कितना बनेगा? 30 डिग्री। 40 प्लस 20/2 60/2, ये भी 30 डिग्री। होपफुली हो सकता है वो कैंसिल हो जाए। तो इस वजह से एक बड़े एंगल और एक छोटे एंगल की पेयरिंग ज़्यादा सेंसिबल है। कर लेते हैं पेयरिंग। साइन 50 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, इसको एक पेयरिंग बना लेते हैं, प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, इसको एक पेयरिंग बना लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। साइन का फॉर्मूला है तो साइन कॉस अल्टरनेटिवली आएंगे, तो एक साइन आएगा एक कॉस आएगा। अगर प्लस फॉर्मूला है तो सी प्लस डी बाई टू साइन में दिखाई देगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 60/2 30 डिग्री, कॉस सी माइनस डी बाई टू 50 माइनस 10 40 40/2 20 डिग्री, प्लस यहाँ पर भी साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 40 प्लस 20 60/2 30 डिग्री, कॉस सी माइनस डी बाई टू 40 माइनस 20/2 40 माइनस 20 इज 40 minus 20 is 20 20/2 20/2 is 10। कॉमन निकाल लेते हैं। 2 sin 30
कॉमन क्या बचा, cos 20 प्लस cos 10। इसको फिर से कंबाइन किया जा सकता है, या फिर इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो 2 टाइम्स 1/2 हो जाएगा 1, तो बाहर तो बनेगा 1। cos c प्लस cos t का फॉर्मूला अगर लगाएं, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 इंटू 2 1 बन जाएगा। cos c प्लस cos t, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अब देखते हैं, क्योंकि cos का फॉर्मूला है तो cos cos के साथ sin sin के साथ दिखाई देगा। एडिशन का फॉर्मूला है तो दोनों cos दिखाई देंगे, ये बनेगा 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये बनेगा 2 cos c प्लस d/2, 20 प्लस 10 30, 30/2 15 cos c माइनस d/2, c माइनस d 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 इज 20 माइनस 10 इज 10, 10/2 इज 5। लिखते लिखते मुझे ध्यान आया कि इसको कंबाइन करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, हम यहाँ पर भी दोनों को बोल सकते थे कि दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इसको कंबाइन करने के बिना भी काम चल सकता है, ये रिक्वायर्ड नहीं। हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये हो गया 2 इंटू 1/2 1, और ये बना cos 20 प्लस cos 10 डिग्री। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप राइट हैंड साइड को देखोगे तो आगे क्यों सॉल्व करना है, ये भी cos 20 और cos 10 ही लिखा हुआ है, क्योंकि साइन को अगर cos की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 70 प्लस cos 90 माइनस 80। cos 90 माइनस 80 ही तो cos 90 माइनस थीटा को ही तो साइन थीटा बोला जाता है, cos 90 माइनस थीटा को ही तो साइन थीटा बोला जाता है। तो ये बन जाएगा cos 90 माइनस 70 इज cos 20, और ये बन जाएगा cos 90 माइनस 80 इज cos 10। लेफ्ट हैंड साइड भी cos 20 प्लस cos 10 है, राइट हैंड साइड भी cos 20 प्लस cos 10 है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या फिर आप इसी को अगर आगे लेके जाना चाहते हो तो cos 20 को लिख सकते हो sin 80, cos 10 को लिख सकते हो sin 70 प्लस sin 80, तो sin 70 प्लस sin 80 ये राइट हैंड साइड। तो इसको दोबारा से कंबाइन करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, यहीं पे हमारा काम चल गया। आई होप इट इज़ क्लियर।